हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एडमिशन्स की आज हम बात करने वाले हैं। कुछ बहुत सारे एडमिशन यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और उन सभी पर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, चाहे वो प्राइवेट एडमिशन हो, बीए बीकॉम बीएससी के लिए, या फिर उसके अलावा हम बात कर लें बीएड एमएड के एडमिशन्स, या फिर यूजी पीजी के एडमिशन्स हों, सभी पर हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। और अगर हम आईटीआई की बात करें तो आईटीआई के एडमिशन पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिप्लोमा नॉन पीपीटी के एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के विषय में आज हम जानने वाले हैं कि क्या उसकी प्रक्रिया है, कब से स्टार्ट हुआ है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कंप्लीट डिटेल इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टेड टेक्निकल एजुकेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी वेबसाइट पर हमें, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप डिप्लोमा कोर्सेज में आप जाएंगे, डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिप्लोमा नॉन पीपीटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो चलिए इसका हम निर्देश एक बार चेक कर लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है और किस तरह से इसकी एडमिशन प्रोसेस है। कंप्लीट इसकी हम प्रोसेस यहाँ पर जानने वाले हैं कि इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे आपको आवेदन करना है, किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पंजीयन करवाना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको केवल एक ही बार करवाना है। उसके बाद जो इसके राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड, तो उसमें केवल आपको चॉइस फिलिंग करानी होगी, बार बार उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि पंजीयन इसका जो है एक ही बार होने वाला है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि निःशुल्क रहेगा पूरा। पंजीयन में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल अपलोड करने हैं, चाहे वह आपका ST SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट हो या मूल निवासी सर्टिफिकेट हो, आय प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो, आधार कार्ड हो, सारे डॉक्यूमेंट आपको सही और डिजिटल अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर आपको डालना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मैं बार बार स्पष्ट डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो वेरिफिकेशन होने वाला है वो पूरा ऑनलाइन ही होगा। तो इसके लिए आपको किसी भी हेल्प सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन इसका पूरा ऑनलाइन होने वाला है और वेरिफिकेशन होने के बाद वेरिफिकेशन का अलर्ट आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होगा तो आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट सारे आपको सही अपलोड करने हैं। अगर डिटेल्स आपकी मिसमैच होती हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है और उसको आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, तो वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जाना कहीं नहीं है। जो मैंने आपको बोला कि डॉक्यूमेंट्स बस आप सही अपलोड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसका जो स्टेटस है वेरिफिकेशन का वो आप पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो आप एलिजिबल कैंडिडेट कहलाएंगे, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल होते हैं तो उस कंडीशन में आपको करना ये होगा कि पोर्टल पर आपको क्विक लिंक में जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया हुआ है उसकी कैंसिलेशन प्रोसेस आपको करनी होगी। यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसको आप कैंसिल करके दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन सही डॉक्यूमेंट के साथ करवा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इस तरह की नौबत ना आए कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़े और दोबारा से करना पड़े। ई-वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, प्राथमिकताओं का चयन करना है। यहाँ पर जो आपका कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी चॉइस फिलिंग यहाँ पर करना है। मिनिमम यहाँ पर आप 10 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप मैक्सिमम और भी कॉलेज जो अभी चॉइस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में तो आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट आपको जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग के लिए आपको 330 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा, जिसमें से काउंसलिंग शुल्क आपका 200 रुपये होगा, पोर्टल चार्ज 130 रुपीज़ होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ध्यान रहे कि चॉइस फिलिंग वही करवा पाएगा जिसका ई-वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है, जो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट में अगर आपका नाम आता है तो इसकी एडमिशन प्रोसेस की जाएगी। एडमिशन प्रोसेस में आपको ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किए हुए थे वे सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर संस्था में उपस्थित होना होगा और वहाँ पर डिटेल्स आपकी चेक की जाएंगी। अगर आपकी सारी डिटेल्स मैच होती हैं डॉक्यूमेंट से तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। इन केस अगर आपका कोई डेटा मिसमैच होता है तो आप इसके लिए नॉट एलिजिबल होंगे और आपको उसके लिए करना ये होगा कि जो भी आपके डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं उसको करेक्शन करा के रिपोर्टिंग डेट के पहले ही आपको संस्था में सबमिट करना होगा, जिससे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट कब हुआ है और कितने राउंड में इसका एप्लीकेशन होने वाला है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन होंगे 10 अगस्त से 24 अगस्त के बीच होंगे
और जो इसका रजिस्ट्रेशन में करेक्शन होगा 25 अगस्त से 26 अगस्त के बीच आप कर सकते हैं। इसकी चॉइस फिलिंग आप 16 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कर सकते हैं और इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 2 सितंबर को आएगा। अलॉटमेंट जो ऑनलाइन मिलेगा वो आपको 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच आप अलॉटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड राउंड देख लेते हैं। सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन आप 12 सितंबर से 21 सितंबर तक करा सकते हैं और उसमें करेक्शन 22 सितंबर से 23 सितंबर तक कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका चॉइस फिलिंग होगा वो 14 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आप कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट 26 सितंबर को आएगा और इसके बाद आप अलॉटमेंट 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं CLC राउंड में। तो CLC राउंड में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। जिस संस्था में आपको एडमिशन लेना है उस संस्था में आपको उपस्थित होना होगा और दी हुई दिनांकों के बीच में ही आपको वहाँ पर बची हुई सीटों के लिए आवेदन करना होगा और उस कंडीशन में अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा नॉन PPT पर। तो इसका फर्स्ट राउंड जो होगा वो 10 अगस्त से 24 अगस्त के बीच होगा। उसमें जो करेक्शन आप कर पाएंगे 25 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में और इसके लिए चॉइस फिलिंग आप 16 अगस्त से 28 अगस्त के बीच कर सकते हैं। इसकी जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी वो 29 अगस्त को आएगी और इसका जो अलॉटमेंट रहेगा वो 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन आप 11 सितंबर से 19 सितंबर के बीच करेंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन में जो करेक्शन होगा वो 20 सितंबर से 21 सितंबर के बीच होगा। इसके लिए चॉइस फिलिंग आप 13 सितंबर से 23 सितंबर के बीच कर सकते हैं। कॉमन मेरिट लिस्ट जो इसकी आएगी वो 24 सितंबर को आएगी और इसके लिए अलॉटमेंट आप 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में चेक कर सकते हैं। इसका भी CLC राउंड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन कंडीशन अगर आपका नाम नहीं आया फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो CLC में एडमिशन लेने के लिए आप जिस भी संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उस संस्था में आपको मौजूद होना होगा और दी हुई तिथियों पर वहां पर पहुंचकर आपको बची हुई सीट्स के लिए एप्लीकेशन करना होगा। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पर बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।